उनको जो बीजेपी के अंदर कहा जा रहा था कि उनके पिता ने जिससे पार्टी छोड़ी, सपा में गए और तमाम बयानबाजी करते रहे। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो अपने पिता के साथ यहाँ पर राजनीति करती हुई नजर आएँ, क्योंकि जो संभावना थी अब वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि बदायूं से भी टिकट करके कट गया, मैनपुरी से वो उम्मीद कर रही थी टिकट दिया जाएगा, डिम्पल यादव को चैलेंज कर रही थी अगर मैं यहाँ से लड़ी तो हरा कर दिखाऊंगी। अब रायबरेली से कह रही है वो कि रायबरेली से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, प्रियंका गांधी को हराने के लिए तैयार हूँ। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि रायबरेली सीट का जब ऐलान होगा तो क्या संघमित्रा मौर्य का उसमें नाम शामिल होगा या नहीं। लेकिन अब देखना ये होगा कि रामनवमी के अवसर पर जो 12 बची हुई सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, वहां पर इन दोनों का नाम शामिल हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगातार दांवपेच खेल रहा है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए बीजेपी की रणनीतियों के बारे में, कई दिग्गज नेताओं के टिकट बीजेपी आलाकमान ने इस बार काट दिए हैं। आखिरकार उन दिग्गज नेताओं का भविष्य क्या कुछ होगा, अब सभी की नजरें इस पर टिक चुकी हैं। बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के बारे में, संघमित्रा मौर्य का सियासी भविष्य अब क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। संघमित्रा मौर्य इन दिनों अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आपको जानकारी दे दें कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है और ऐसे में संघमित्रा मौर्य कई बड़े अहम दावे कर रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ खबरें सामने आ रही थी कि मैनपुरी से संघमित्रा मौर्य को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैनपुरी से जयवीर सिंह को अब टिकट दे दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये बनते हैं, क्या मैनपुरी के बदले अब किसी अन्य लोकसभा सीट का टिकट संघमित्रा मौर्य को दिया जाएगा? दरअसल ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से संघमित्रा मौर्य ने अब साफ तौर पर दावा किया है, वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि मैनपुरी सीट से अगर उन्हें टिकट दिया जाता तो वह यहां से जीत हासिल करके दिखाती, मैनपुरी में कमल ही खिलता। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार जिस तरह से संघमित्रा मौर्य अब दावे करती हुई नजर आ रही, बीते कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया और इस वीडियो में वह इमोशनल होती हुई नजर आई, जिसके अलग अलग सियासी मायने निकाले गए और वहीं संघमित्रा मौर्य उस वीडियो पर सफाई देती हुई नजर आई। अब बीजेपी की जो एक और लिस्ट उम्मीदवारों की सामने आ चुकी है, इसमें भी देखा गया है कि संघमित्रा मौर्य का नाम नहीं है। आने वाले दिनों में जब एक और लिस्ट सामने आएगी, क्या संघमित्रा मौर्य का नाम वहां पर देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और बदायूं के बाद बिल्कुल आपने सही कहा कि मैनपुरी को लेकर संभावनाएं थी कि वहां पर हो सकता है कि उनको जो है टिकट मिल जाएगा, लेकिन जो लिस्ट आ जाए 9 लोगों की, उसमें भी उनका नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मैनपुरी है वहाँ से जयवीर सिंह ठाकुर का नाम है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अब संघमित्रा का जो पॉलिटिकल भविष्य बीजेपी के अंदर है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जीत दर्ज की थी उन्होंने बदायूं में, तो बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं की थी। उसी के बाद से ऐसा लग रहा था कि अगर जो आने वाले टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी वहाँ से प्रत्याशी चेंज कर दे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर उनके सामने संघमित्रा होंगी तो कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं जीत दर्ज करने की उम्मीद बीजेपी नहीं लगा सकती। इसीलिए उन्होंने उनका जो टिकट था यहाँ से काट दिया। इसके बाद उम्मीद लगी कि मैनपुरी से वो चुनाव लड़ सकती हैं और इसको लेकर काफ़ी जगह चर्चाएं भी हुई, लेकिन अब जब लिस्ट सामने आ गई है और उसमें उनका नाम नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से लगभग जो संघमित्रा का पॉलिटिकल करियर है, एक तौर पर अगर कहा जाए प्रत्याशी के तौर पर, तो यहाँ पर अब ठहरता हुआ सा नज़र आता है। क्योंकि आपने सही कहा कि जब उनका टिकट कटा था बदायूं से, उस समय मंच पर वो रो पड़ी थी और उनके पिता भी नाराज़ हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो संघमित्रा मजबूती से सीट जीतने का दावा कर रही थी, कह रही थी कि डर अच्छा है, अच्छा हुआ यहाँ से धर्मेंद्र यादव चले गए और ये डर बने रहना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका ही टिकट यहाँ से कटने वाला है और तमाम तरह से उनको जो बीजेपी के अंदर कहा जा रहा था कि उनके पिता ने जिससे पार्टी छोड़ी, सपा में गए और तमाम बयानबाजी करते रहे। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो अपने पिता के साथ यहाँ पर राजनीति करती हुई नजर आएँ, क्योंकि जो संभावना थी अब वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है।
वाकई फिलहाल देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य को लेकर संभावनाएं कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई तो नजर आ रही है। मैनपुरी सीट जहां से जयवीर सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है और ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि मैनपुरी सीट पर जिस तरह से उम्मीदवारी के तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है डिंपल यादव, क्या डिंपल यादव को चुनौती देने में जयवीर सिंह सफल हो पाएंगे? अगला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे तनुज से कि आखिरकार वह इस राजनीतिक मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। संघमित्रा मौर्य जिस तरह से चुनौती देती हुई नजर आई है, कह रही हैं साफ तौर पर कि मैनपुरी से अगर उन्हें टिकट मिलता तो यहां पर कमल ही खिलता। क्या यहां पर बीजेपी आलाकमान एक बार फिर से सोच विचार करेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव उम्मीदवार बदलते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बदलेगी। संघमित्रा मौर्य ये वाली बात कह तो शुरू से रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें मैनपुरी से अगर उतारा गया तो वो जीत हासिल कर दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बयान बता दूं, शिवपाल यादव का अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था रविवार को बदायूं में। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। अगर इस बयान को नोटिस किया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। संघमित्रा मौर्य बीजेपी से इस समय सांसद है बदायूं की, और अभी हालांकि उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं, संघमित्रा मौर्य ये भी कह रही थी कि वो प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब वो ये चाहती हैं कि वो प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ें और वहाँ से जीतें। वही मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो मैनपुरी से चुनाव लड़ने का डिंपल यादव को चैलेंज दे रही थी। अगर उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा तो वो ज़रूर चुनाव जीतेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार संघमित्रा मौर्य से थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो भी देखे संघमित्रा मौर्य का वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के मंच पे पहुंचने से पहले रोती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज़ की सफाई दी थी कि वो वीडियो इसलिए मैं सिर्फ एक कहानी सुनकर भावुक हो गई थी। हालांकि बाद में ये पता लगा कि गुलाबो देवी ने बताया कि मैं इस तरह की कोई कहानी नहीं सुना रही थी। पता नहीं ये संघमित्रा मौर्य किस तरह की बातें कर रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि संघमित्रा झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज़ है, क्या बात है? क्योंकि बदायूं से भी टिकट करके कट गया, मैनपुरी से वो उम्मीद कर रही थी टिकट दिया जाएगा। डिंपल यादव को चैलेंज कर रही थी, अगर मैं यहाँ से लड़ी तो हरा कर दिखाऊंगी। अब रायबरेली से कह रही है वो कि रायबरेली से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, प्रियंका गांधी को हराने के लिए तैयार हूँ। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि रायबरेली सीट का जब ऐलान होगा तो क्या संघमित्रा मौर्य का उसमें नाम शामिल होगा या नहीं। वाकई अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य क्या रायबरेली से ही उतरती हुई नजर आएंगी। सवाल यहां पर इस वजह से यह भी बनता है कि अपर्णा यादव जो साफ तौर पर कह रही हैं कि प्रियंका गांधी को वह चुनौती देना चाहती हैं और रायबरेली से वह चुनाव लड़ना चाहती हैं, और अगर वह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो वह जीत भी हासिल करके दिखाएंगे। अगला और आखिरी सवाल यहां पर दिनेश से लेना चाहेंगे, संघमित्रा मौर्य हो या फिर अपर्णा यादव हो, आखिरकार अगली जो लिस्ट आएगी बीजेपी की, उस लिस्ट में क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य का नाम देखा जा सकता है? अगर देखा जाएगा तो क्या किसी सीट से या कोई अहम सीट जैसे कि रायबरेली है, अमेठी भी है, और इन दोनों सीटों को लेकर चर्चाएं ज्यादा तेज हैं, क्या यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को वो सीट मिलती हुई नजर आएगी? देखिए प्रांशु, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से खबर मिली है कि रामनवमी के अवसर पर जो है बाकी 12 बची हुई सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, और इसी कड़ी में यहाँ पर संघमित्रा मौर्य की टिकट कटना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शिवपाल यादव की जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है उसका यहाँ पर नुकसान उनको हुआ है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि शिवपाल यादव मजबूत नेता हैं और उनके सामने विवादित बयान जिस तरीके से लगातार पिछले 4-5 साल से देते रहे हैं जो उनके पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी प्रभावित किया है। और लगातार जो छवि खराब होती रही है यहाँ पर मौर्य परिवार की, उसी को आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी दागी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जैसे कि पार्टी को किसी तरीके का नुकसान हो। बृजभूषण शरण सिंह का हम उदाहरण ले सकते हैं, महिला यौन शोषण का आरोप है और इसी कड़ी में अभी तक उनकी टिकट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। उनकी पत्नी केतकी सिंह, उनके बेटे को टिकट देने के लिए बीजेपी हाईकमान जो है तैयार दिखाई दे रहा है, लेकिन बृजभूषण कहते हैं कि मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं, लेकिन भाजपा उनको मैदान में नहीं उतारना चाहती। तो ऐसे में अपर्णा यादव, जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में भी जगह नहीं मिली, शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि यदि हमारे साथ आती है, पूरा परिवार एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है, तो ये लोकसभा चुनाव में न सिर्फ पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे हम, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज को अधिक जो है प्रखर रूप से उठा पाएंगे। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का भी टिकट काटा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि रामनवमी के अवसर पर जो 12 बची हुई सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, वहां पर इन दोनों का नाम शामिल हो पाएगा।
वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है और जिस तरह से वह अपनी बात रखती हुई नजर आएंगी, आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे। यहाँ पर आपको संघमित्रा मौर्य का वो एक छोटा सा बयान भी सुना देते हैं, सुनिए जरा। भार नहीं देता है सर टिकट को लेके तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आएगी। टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आलाकमान का फैसला आखिरकार क्या कुछ होता है। क्या संघमित्रा मौर्य वाकई में चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी या फिर नहीं। जो सीटें बच रही हैं उन सीटों पर उम्मीदवारी के तौर पर संघमित्रा मौर्य को देखा जाएगा या नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर अब आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।